इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। आखिरी वीडियो में हमने सर्वो मोटर्स के बारे में जाना था। हमने देखा था कि कैसे हम 0 से 90 डिग्री के रोटेशन दे पा रहे थे उसमें प्रिसाइजली। और अगर हम उससे लास्ट वीडियो की बात करें तो हमने DHT11 सेंसर से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेजर की थी। इस वीडियो का हमारा टारगेट रहेगा कि हम दोनों सेंसर्स को कंबाइन करेंगे। टेम्परेचर हम रीड करेंगे हमारे रूम का क्या है और फिर उसको मोटर की रोटेशन में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। क्योंकि हम एंगल्स डिफाइन कर सकते हैं तो हमने 180 डिग्री का एक स्केल लिया है और उस 180 डिग्री के स्केल में हमारे पास 0 से 60 डिग्री तक के टेम्परेचर्स हैं। और क्योंकि हम सर्वो मोटर के एंगल को डिफाइन कर सकते हैं रोटेशंस के साथ, तो हम जो भी DHT सेंसर की रीडिंग आएगी उसको हम उस स्केल पे मैप कर देंगे, जिससे कि अगर 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो हमारी जो नीडल हम उसके साथ लगाएंगे वो 11 डिग्री सेल्सियस पे आके रुकेगी। ऐसे ही मान लीजिए आज 25 डिग्री सेल्सियस मेरे कमरे में टेम्परेचर है तो 25 पे जाके स्टॉप हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। हम पिछले दोनों कोड्स को कंबाइन करेंगे। सर्वो का हमारे पास काफी मिनिमल सा कोड था। इतने से कोड में हमने सर्वो को रोटेशन दे दी थी। इसके बाद हमारे पास जो DHT11 का कोड था वो काफी सारा था, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल स्केच उठाया था एग्जाम्पल्स में जाके। तो हमने अब इन दोनों कोड्स को एक तरह से कंबाइन करना है। तो मैं एक नया प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ। इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। इसको हम नाम देते हैं प्रोजेक्ट के नाम से मैंने यहाँ पे सेव कर दिया अपनी फाइल। और मैं DHT11 के कोड को इसमें पेस्ट करता हूँ। हमारे पास यहाँ ज्यादातर चीजें एक्स्ट्रा हैं जो कि कमेंट की जा सकती हैं, डिलीट की जा सकती हैं। जैसे कि सबसे ऊपर हमारे पास काफी सारा कमेंट है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हमने पिन नंबर 12 पे अपने DHT को कनेक्ट करना है। इसके बाद DHT टाइप हमारी 11 ही रहेगी। इसके बाद ये दो DHT के हम कोड्स को डिलीट कर सकते हैं। इसके नीचे भी हमारे पास जो कोड है वो एक्स्ट्रा है। यहाँ हमने DHT यूनिफाइड का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको हम बना रहने देते हैं। यहाँ पर हमने एक अनसाइंड इंटीजर लिया है जो कि डिले रीड करता है। इन वेरिएबल्स के बारे में आप C++ के कोर्स में जान सकते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि इसके अंदर कुछ छोटे इंटीजर्स आप ले सकते हैं। एक अनसाइंड इंटीजर के अंदर काफी कम मेमोरी ये लेता है। यहाँ पे आप इंट भी लिख सकते हैं, कोई उससे इश्यू क्रिएट नहीं होगा। नेगेटिव इंटीजर्स आप इसके अंदर नहीं ले सकते। इसके बाद सेटअप के अंदर सीरियल का कोड है। चलिए सीरियल की हमें जरूरत पड़ सकती है क्योंकि हम स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करा लेंगे। इनिशियलाइज डिवाइस, ठीक है, काफी सारे कमेंट्स में इरेज नहीं करूंगा। अभी एग्जांपल वाला जो कोड है, जो स्टार्टिंग में सेंसर के बारे में हम डिटेल्स प्रिंट कर रहे हैं कि सेंसर की क्या वैल्यू है, किस टाइप का है, ये सब हमें नहीं चाहिए जो शुरू में 1 सेकंड के लिए आता है। इसके बाद ह्यूमिडिटी भी 1 सेकंड के लिए हम प्रिंट करा सकते हैं। इसके अलावा ये कोड की भी हमें जरूरत नहीं है। हमारे लूप में हम देखते हैं क्या होता है। एक डिले फंक्शन कॉल्ड किया डिले ms पे। अब डिले ms क्या है? एक यहाँ पे वही वेरिएबल है जो हमने अनसाइंड इंटीजर यहाँ पे लिया था जो नेगेटिव नहीं हो सकता। कुछ नहीं किया। सेंसर डॉट मिन डिले, एक्चुअली ये क्या है, हमने ऊपर डिफाइन किया DHT11, तो ये लाइब्रेरी में से चेक करेगा कि DHT11 के लिए मिनिमम डिले कितना होता है। ये कोई सेंसर से उठा के वैल्यू नहीं लाने वाला है। लाइब्रेरी के अंदर इसका एक हार्ड कोडेड वैल्यू होगी। तो मान लीजिए यहाँ पे 3 सेकंड की वैल्यू रहती है, तो ये 3 को डिवाइड कर देगा 1000 से और उसका हमारे पास डिले आ जाएगा कि इतना डिले अप्रोक्सीमेटली देना है। तो ये बस हमारे एग्जांपल में से एक डिले आ रहा है। इस डिले को हम यहाँ लगा रहने देते हैं, कोई इशू नहीं होगा इससे। और हम चाहते भी हैं कि हमारी मोटर को रोटेशन का टाइम मिले, इसलिए हम डिले फंक्शन यहाँ लगा रहने देंगे। फिर सेंसर की जो इवेंट्स हैं ये हमें चाहिए। इसके बाद
यहाँ काफी सारे इफ्स हैं, कुछ इवेंट्स लगी हुई है, ये सब चीजें हमें नहीं चाहिए। इसके बाद इवेंट डॉट टेम्परेचर हमें मेन चीज चाहिए, इसको हम यही रख लेते हैं। सीरियल पे हमने प्रिंट नहीं कराना है, जो इफ एल्स ब्लॉक था वो मैंने पूरा उड़ा दिया। ह्यूमिडिटी की भी अब इस कोड में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये लूप का मैंने सिर्फ एक ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पर छोड़ा है। इसके अलावा जितने भी इफ्स थे वो मैंने उड़ा दिए। तो काफी छोटा सा कोड मेरे पास यहाँ बचा है। ऊपर जो इंक्लूड्स कर रखे हैं, इतने इंक्लूड्स की भी हमें डायरेक्टली जरूरत नहीं है। तो अब इसमें हम अपना मोटर का कोड ऐड करने वाले हैं, सर्वो मोटर का। ये हमारे पास यहाँ खुला हुआ है। ये मैंने कुछ चेंजेस किए थे अपनी खुद की डिबगिंग के लिए, इसको मैं यहाँ नीचे पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले इंक्लूड सर्वो एच, और ये सर्वो का ऑब्जेक्ट बनाया, ये हमें चाहिए। इंक्लूड के नीचे डाल देते हैं इसको, सर्वो डॉट एच को। और एक ऑब्जेक्ट ये जो डिफाइन हो रहा है, ये आप यहाँ भी रख सकते हैं, नहीं तो आप नीचे भी ले जा सकते हैं इसको। तो हम सर्वो की डेफिनेशन को नीचे भी ला सकते हैं, सर्वो का बस हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो सर्वो हमारे नए कोड में डिफाइन हो चुकी है। और नीचे से हमें क्या लाना है, ये वॉइड सेटअप जो फंक्शन है, ये ऑलरेडी एक बना हुआ है, आप एक प्रोग्राम में दो नहीं रख सकते। तो अब जो इसका सर्वो का कोड है, इसको ऊपर ले जाएंगे और सेटअप में डाल देंगे। सेटअप में हम सर्वो की सारी सेटिंग्स कर रहे हैं। सर्वो को अटैच करना है पिन नंबर 13 पे, डीएसटी को हम कर रहे हैं 12 पे। तो हम दोनों को एक साथ कनेक्ट कर पाएंगे अपने नोड एमसीयू के साथ। यहाँ मैंने 2 सेकंड का डिले दिया है ताकि मोटर जब 0 डिग्री पे जाए तो वो सेट हो जाए। लेकिन यहाँ एक स्पेशल केस है, हमें 0 डिग्री से स्टार्ट हमें यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट करना है, लेकिन लूप्स में हम कुछ चेंजेस करेंगे। अब यहाँ मेन हम इवेंट डॉट टेम्परेचर पे आते हैं। जब भी इवेंट हमारी होगी, यानी कि जब भी टेम्परेचर आएगा, इस वेरिएबल के अंदर आएगा। मैं अभी अगर इसको प्रोग्राम को ऐसे ही रन कर देता हूँ तो फिर से सिर्फ टेम्परेचर प्रिंट होता रहेगा मेरे पास इवेंट डॉट टेम्परेचर से। तो मैं क्या करूँगा, इस टेम्परेचर को मुझे मैप करना है 180 डिग्री से। थोड़ा ध्यान से इसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पूरा सर्कल है, ये हमारा 0 डिग्री है, मान लीजिए ये 90 डिग्री है। मैं टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, मैं अभी एंगल्स की बात कर रहा हूँ। ये हमारा 180 डिग्री है और ये 360 डिग्री या 0 डिग्री है। तो पूरा सर्कल हमारा 360 डिग्री का होता है। हमें नीचे वाले को डिस्कार्ड करना है। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा टेम्परेचर सेंसर जो है वो 0 से 50 डिग्री तक नाप सकता है, तो हम क्या करेंगे, ये 0 से 50 डिग्री सेल्सियस जो है, इसको हमें सर्कल वाले जो ये 0 से 180 डिग्री है, इसके साथ मैप करना है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, आप 0 डिग्री को 0 से मैप कर दीजिए और 50 को 180 से कर दीजिए। 50 और इसके बीच में जो 25 आएगा वो यहाँ का 90 हो जाएगा एक तरीके से। लेकिन थोड़ा सा इसको बेटर सॉल्व करने के लिए आप इसको 60 एज्यूम कर सकते हैं। हमारा सेंसर चाहे 50 तक जाता है। अगर हम अपनी बाइक्स को भी देखें तो हमारी बाइक्स कई बार ऐसा होता है कि 180 की स्पीड पे जा नहीं सकती, लेकिन हमारा मीटर जो है वो 180 तक उन्होंने दे रखा होता है। तो ऐसे जो हमारा सेंसर है वो चाहे 50 तक है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो 60 तक जा सकता है, ताकि हमारी डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करके वैल्यूज ला सके। तो 60 डिग्री को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो इससे मैपिंग आसान हो जाती है। मान लीजिए ये हमारा स्केल है, इसको ये है, इनको मैं यहाँ डिग्री से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं सेल्सियस देखूँ तो 0 सेल्सियस यहाँ होगा और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और यहाँ पे लगभग 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसके बीच में हमारे पास और स्केल्स आ जाएंगे। यहाँ हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा और यहाँ अप्रोक्स 45 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा एंड सो ऑन। तो मैं स्टेपर मोटर को एंगल्स पे घुमा सकता हूँ, ये हमने पिछली वीडियो में देख ही लिया है। अब यहाँ मैं कुछ छोटे छोटे स्टेप्स दे दूंगा और इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे। मैंने एक स्केल का प्रिंट निकाल के रखा है जो कि इससे थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज है, लेकिन 0 से 60 डिग्री तक जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टेम्परेचर हमारा डीएचटी देगा उसको हम 3 गुना करके स्टेपर मोटर को पकड़ा देंगे और वो वहां पे
वहीं पे नीडल पॉइंट कर देगा। तो मान लीजिए डीएसटी ने बोला कि 1 डिग्री सेल्सियस है, तो वो किस में ट्रांसफॉर्म होगा, 3 डिग्रीज पे। 3 डिग्री स्टेपर मोटर जो है हमारी रीडिंग दे देगी। मान लीजिए वो कहता है कि 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो हम 30 डिग्री पे हमारी स्टेपर मोटर को घुमा देंगे। मान लीजिए वो कहता है 15 डिग्री है, 45 डिग्री ऐसे घुमा देंगे। तो ऐसे करते करते एंड सो ऑन आप मैक्सिमम जा सकते हैं 50 डिग्री पे। तो अगर 50 डिग्री टेम्परेचर होगा तो जो हमारा मीटर है वो 150 डिग्री पे जाके ऐसे रुक जाएगा। तो आइए इसकी हम कोडिंग करते हैं फटाफट से, जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है। तो जो सीरियल प्रिंट फंक्शन है हमारा, इवेंट डॉट टेम्परेचर, इसमें हम प्रिंट करा रहे हैं। अगर हम इस फंक्शन को बदल देते हैं, अगर हम यहाँ लिख देते हैं सर्वो डॉट राइट, तो ये जितना टेम्परेचर है उतने एंगल पे जाएगी। लेकिन हम डायरेक्टली ये चीज नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो 3 से ये मल्टीप्लाई हो, और फिर जो आउटपुट आएगा वो डेसिमल्स में आएगा। हम नहीं चाहते कि वो डेसिमल में आए, तो उसका हमारे पास क्या तरीका होता है, हम इंट में इसको कास्ट करते हैं। अगर आप सी या सी प्लस प्लस यूज करते हैं तो आपको पता होगा, डेसिमल को आप इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 3.74 आया, तो 3.74 ये फंक्शन नहीं लेता है, तो यहाँ पे आपको इंट लिखना पड़ेगा, जिससे जो बाद का डेसिमल पार्ट है वो ड्रॉप हो जाएगा। मान लीजिए आप इसमें 3.14 पास करेंगे तो ये 3 रिटर्न करेगा। मान लीजिए आप इसमें 10.78 रिटर्न कर लिखेंगे तो ये 10 रिटर्न करेगा। ऐसे ही अगर आप 16.4 इसमें पास करेंगे तो ये 16 रिटर्न करेगा, एंड सो ऑन। तो ये डेसिमल हटाने का तरीका है, आप ऐसे इंट लिख देते हैं बाहर। तो इसका मतलब हो गया, मान लीजिए इस सेंटेंस का यही मतलब हो गया कि मान लो हमारा टेम्परेचर सेंसर क्या रहा है 30, तो हमने क्या करना है, 30 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 30 इंटू 3 90 आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। लेकिन 90.0 लिखा होगा, तो उस डेसिमल को हटाने के लिए ये इंट यूज हो रहा है। ऐसे ही अगर कोई और नंबर हो, जैसे कि मान लीजिए 10.3 लिखा है, अगर 10.3 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30.9 आ जाएगा। तो वो 0.9 को ड्रॉप करने के लिए ये इंट काम आएगा। अब हमारा सारा कोड यहाँ पे हो चुका है, बस एक छोटी सी दिक्कत ये है कि हमें थोड़े से डिले को और ऐड करना है। मान लीजिए आप आधे मिनट में चाहते हैं, क्योंकि ये हर 5 सेकंड में अगर रोटेट होगी तो बहुत अजीब लगेगा। तो आप यहाँ डिले फंक्शन में कुछ ऐसा डिले डाल सकते हैं, अप्रोक्स आधे मिनट का। तो 1000 सेकंड में 1 सेकंड होता है, तो आप 1000 इंटू 30 अगर लिखेंगे तो ये 30 सेकंड्स का डिले हो जाएगा अपने आप ही, वो रियल टाइम में कैलकुलेशन कर लेगा। तो सेटअप फंक्शन के अंदर आपने जहाँ पे ये राइट 0 किया था, वहां पे आपको एक लाइन और नीचे ऐड करनी है, वो आपको थोड़ी देर में पता लगेगा क्यों। आपको इसको इनिशियली 2 सेकंड के बाद 180 डिग्रीज पे सेट करना है। डिले को आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं ताकि वो पूरा रोटेशन अपना टाइम से ले पाए। 3 सेकंड आप शुरू में इनिशियलाइजेशन के रख दीजिए, तो 180 डिग्रीज पे ये आ जाएगी 0 के बाद। इसके बाद लूप के अंदर आपके पास जो ये कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, इंटीजर में आप कन्वर्ट कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको आपको 180 डिग्रीज से माइनस करना है। ये सब हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी जो मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, जबकि आपको क्लॉकवाइज रोटेशन चाहिए। जिस दिशा में घड़ी, एक नॉर्मल घड़ी घूमती है, मतलब कि वो 12 से 1 की तरफ जैसे नीचे की तरफ जाती है, वैसे वाली रोटेशन में आपको कन्वर्ट करना है। ओरिजिनली हमारी जो मोटर है वो काउंटर क्लॉकवाइज चल रही है, मतलब कि वो पहले उसमें 3 बजते हैं और फिर वो घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में घूमती है, 3 से 12 की तरफ जाती है। तो उस रोटेशन को अवॉइड करने के लिए आपने इसको 180 डिग्री के अंदर से सब्ट्रैक्ट किया है। और इनिशियली यहाँ सर्वो डॉट राइट 180 हमने सेटअप में लिखा है एक बार, ताकि वो इनिशियलाइज 180 से हो, जो कि हमने जो अभी डायग्राम बनाया था
इस डायग्राम में आपको बेटर समझ आएगा। हमारे लिए ये 0 डिग्री है, लेकिन मोटर इसको 0 डिग्री लेती है क्योंकि वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है। तो हमने क्या किया है, जैसे ही मोटर स्टार्ट हुई हमने पहले तो उसको 0 पे इनिशियलाइज किया, और फिर हमने उसको 3 सेकंड बाद 180 के ऊपर इनिशियलाइज किया। फिर हमने 180 में से सब्ट्रैक्ट किया है जो भी हमारा टेम्परेचर आया है, मान लीजिए 11 आया है, और उस 11 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे हमारे पास 33 आ गया। तो जब हम इस 33 को 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास, तो 180 माइनस 33 हमारे पास 147 डिग्रीज आ गया, जो कि मिरर इमेज है। हमारा जो एंगल है वो इस तरफ नहीं है, ओरिजिनली हम यहाँ से इनिशियलाइज कर रहे हैं, इस साइड से। 147 डिग्रीज का अगर हम रोटेशन देते हैं तो हमारे लिए वो करेक्ट हो जाता है, जिससे कि आपको सीधी साइड से ऐसा लगता है कि वो 33 डिग्री के ऊपर हमारी जो नीडल है वो खड़ी है। तो आइए इस कोड का हम डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। मैं यहाँ पर रीसेट एक बार दबाऊंगा ताकि प्रोग्राम शुरू से स्टार्ट हो और हम 0 डिग्री एंगल पे आ जाए। तो ये हमारा 0 डिग्री एंगल है, ये हमारा 180 डिग्री एंगल है, और फिर इसके बाद इसने वो पोजीशन ली है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 0 डिग्री पे ऑफ कर दूंगा ताकि मैं फटाफट से पॉइंटर लगा सकूं। तो आइए एक बार इसको फिर से रीसेट करते हैं और फिर हम पावर कोड निकाल देंगे जब ये अपनी पोजीशन लेगा। ये 0, ये 180, और ये मैंने इसको यहाँ पे डिस्कनेक्ट किया। अब मैं हमारा जो स्केल है इसको 0 पे सेट करूंगा क्योंकि ये हमारा 0 है। सेटअप फंक्शन हमारा कॉल यहाँ पे हुआ था। तो आइए इसको फिर से एक बार पावर देते हैं जिससे कि ये शुरू से स्टार्ट होगा। एक बार 0 से 180 जाएगा। तो ये देखिए 10 डिग्री अभी हमारे पास टेम्परेचर ये शो कर रहा है। अब हम यहाँ पर एक हीटर रखेंगे। तो जैसा कि आपको याद होगा, कोड के अंदर हमने हर 30 सेकंड के बाद एक रिफ्रेश लगाया था, यानी कि जो लूप फंक्शन था। तो जैसा कि आपको याद है, हमने 30 सेकंड्स पे डिले लगाया था। हर 30 सेकंड बाद अगर उसको टेम्परेचर में चेंज दिखेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो पॉइंटर को और आगे बढ़ा देगी। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि 10 डिग्री से ऊपर निकल गया है वो। धीरे धीरे टेम्परेचर हमारे पास राइज हो रहा है। देख सकते हैं आप 30 सेकंड्स के बाद वो फिर से आगे बढ़ा है। तो हर 30 सेकंड्स के बाद अगर आप देखें तो थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद वो 1 या 2 डिग्री का डिस्टेंस कवर कर रहा है हमारा जो नीडल है। तो हर 30 सेकंड्स के बाद हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 डिग्री की रोटेशन आ रही है। मतलब डिग्री सेल्सियस में अगर मैं डिग्रीज की बात करूं, वैसे अगर हम एंगल को देखें तो 10 डिग्री के करीब हमारे पास इंक्रीमेंट आ रहा है हर बार। तो इस तरह से हमारे टेम्परेचर की यहाँ पे जो सेंसर है DST11, इसकी सेंसिटिविटी 50 डिग्री सेल्सियस तक है। जैसा कि मैंने आपको कोड करते टाइम बताया था, 50 डिग्री से ऊपर हमारा सेंसर नहीं जा सकता, और इतने हाई टेम्परेचर हमारे सर्किट्स के लिए वैसे भी डेंजरस हो सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग हमने 10 डिग्रीज से की थी और अभी हमारा पॉइंटर 20 डिग्रीज तक पहुंच चुका है। ऐसे ये हर थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद कुछ डिग्रीज बढ़ता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।